मशरकी लंदन में एक कंटेनर से 39 लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। मज़ीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। एसेक्स काउंटी में एक कंटेनर से 3 दर्जन से ज्यादा लाशें बरामद हुई हैं। पुलिस का कहना है कि कंटेनर बल्गारिया से आ रहा था और इसे एक 25 साल ड्राइवर चला रहा था। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर का ताल्लुक शुमाली आयरलैंड से है और उसे कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है। चीफ सुपरिटेंडेंट एंड्रयू मैरिनर ने कहा है कि लाशों की शनाख्त का अमल शुरू कर दिया गया है, जो कि एक लंबा अमल हो सकता है। ब्रेक्जिट पर गुमगू की सूरत हाल बरकरार है। बरतानवी अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के यूरोपीय यूनियन से इनखला की हिमायत का बिल तो मंजूर कर लिया, लेकिन ताहम उसे 3 दिन में मंजूर करने का बिल मुस्तरद कर दिया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट। ब्रेक्जिट बरतानिया के लिए गले की हड्डी बन गया। हुकूमती ऐवानों में कन्फ्यूजन ताहाल बरकरार। अरकान पार्लियामेंट ने वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन के यूरोपीय यूनियन से इनखला से मुतालिक बिल की हिमायत करते हुए इसके हक में 329 और मुखालफत में 299 वोट डाले। इसके बाद हुकूमत की जानिब से ब्रेक्जिट बिल पर 3 दिन में मंजूर किए जाने का बिल पेश किया गया, जिसे 322 वोटों से मुस्तरद कर दिया गया। इस पेशरफ्त के बाद बरतानिया का 31 अक्टूबर तक यूरोपीय यूनियन से निकलने का इम्कान कम हो गया है। अरकान का मौक़िफ़ था कि ब्रेक्जिट पर स्क्रूटनी मुकम्मल करने के लिए 3 दिन का वक्त बहुत कम है। इससे बोरिस जॉनसन ने खबरदार किया था कि अगर ब्रेक्जिट में ताख़ीर की गई तो आम इंतखाबात का ऐलान कर सकते हैं। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन का कहना है कि उसने सूरत हाल पर नज़र रखी हुई है और बरतानवी हुकूमत के अगले इक़दाम का इंतज़ार है। मशरकी लंदन में इदारा फैज़ान इस्लाम में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिससे आज़ाद कश्मीर के सदर सरदार मसूद खान ने खिताब किया। आग और बारूद के जोर पर भारत कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को कभी नहीं कुचल सकता। तफसीलात बता रहे हैं ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान अपनी इस रिपोर्ट में। चेयरमैन प्रोफेशनल काउंसिल अमजद सैयद, इदारा फैज़ानुल इस्लाम के इंचार्ज मौलाना गुलाम रब्बानी अफगानी और दीगर का कहना था कि दुनिया भर में माहौलियात समेत दीगर मसाइल पर एहतजाज किए जाते हैं, लेकिन अफसोस के कश्मीर के अंदर हवा की बेटी लुट रही है। निहत्ते कश्मीरियों पर आग और बारूद का बाजार गर्म है, लेकिन किसी तरफ से इसके ऊपर एहतजाज नहीं हो रहा। हमारा आज मुतालबा था कि हैवानों के लिए, ग्रीनरी के लिए, समंदर के लिए और माहौल की आलूदगी के लिए फ़ाइट करने वालों को आज हम दावत फ़िक्र दे रहे हैं कि एक तरफ तुम फ़िज़ा की आलूदगी के लिए एहतजाज करते हो और लंदन की मेन रोड ब्लॉक करते हैं। ये भी अच्छी सोच है, लेकिन कश्मीर की वादी में हवा की बेटी लुट रही है, आदम के बेटे कत्ल हो रहे हैं, जुल्म, जबर और तशद्दुद का शिकार हैं, और वहाँ के कर्फ्यू ने उस पूरी वादी को और जालिमों ने खून से रंगीन किया है। वहाँ उन इंसानों की भी फिक्र करें। हमारा एक ही पैगाम है दुनिया में और दुनिया के लोगों को कि कश्मीर की अवाम जो इस वक्त कैद में है वो अपने घर में कैद हुई है, और हमें क्या चाहिए कि हमें सभी को यूनाइटेड होके उनकी जितनी भरपूर मदद हो सकती है हमें एज ए नेशन उनकी मदद करनी चाहिए। सारा एजेंडा ये था कि जो इंडिया में की जो एट्रोसिटी कश्मीर में हो रही है, इसके ख़िलाफ़ जो है हम लोग क्या स्ट्रेटजी अपनाएं और फिर मुसलमानों के जो है ये किस तरह से जो है ये अचीवमेंट जो है हासिल हो। दुनिया भर में ये 5 अगस्त के बाद ये जो मोदी ने, हिटलर नुमा मोदी ने कश्मीरियों के ऊपर जुल्म तशद्दुद का एक नया डिफरेंट तरीका इख्तियार किया है कि वहाँ पे मेंटल जो है ब्रेक डाउन है, इकोनॉमिक ब्रेक डाउन है, कर्फ्यू है, और हमारे बच्चों का यानी हमारा जो फ्यूचर है, हमारी जो नई नस्ल है, न्यू जनरेशन है, उनका फ्यूचर छीना जा रहा है। आलमी सतह पर आपको रिकग्निशन उसी सतह पर मिल सकती है कि आप लाखों लोग लंदन के अंदर, अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर कश्मीरियों के हक़ में निकले और ये कहें कि भारत कश्मीर के अंदर रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि जुल्म जबर की तारीख ऐसी रकम की जा रही है जिसके सामने माजी के तमाम मजालिम के किस्से मांद पड़ चुके हैं। सलामती कौंसिल और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों को चाहिए कि इस जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाएं। कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास बर्मिंघम कम्युनिटी सेंटर में हुआ, जिसमें 27 अक्टूबर को यौम सियाह के मौके पर भारतीय सिफारतखाने के सामने पुरअमन मुजाहरे के इंतजाम का जायजा लिया गया। आबिद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। कुल जमाती कश्मीर राब्ता कमेटी का मुशावरती इजलास चौधरी मोहम्मद अजीम की ज़ेर सदारत बर्मिंघम कम्युनिटी सेंटर में हुआ। इजलास की निज़ामत के फ़राइज़ सेक्रेटरी जनरल राजा अमजद खान ने अदा किए। 27 अक्टूबर को कश्मीर के मज़लूमों के लिए मुजाहरा हो रहा है, उस मुजाहरे को कामयाब कराया जाए और कश्मीर राब्ता कमेटी अपने तमाम ज़राए इस्तेमाल कर रही है सियासी पार्टियों से
उलमा से, समाजी रहनुमाओं से मिल के 27 अक्टूबर का मुजाहरा इसलिए ज़रूरी है, ये वो दिन है कि जिस दिन हिंदुस्तान ने अपनी फ़ौजों को जबरन कश्मीर के अंदर दाखिल करके कश्मीरियों पे कब्ज़ा किया था। What Mike has just said, to do justly, to love mercy and to walk humbly with God are central themes of our faith, and actually we just need to be able to practice our faith with freedom. And we need justice and we need mercy and we need to be able to walk humbly with. Support the cause of justice and peace and reconciliation in any community where there is discord. We need to be brought together. So as a priest, I would say that justice and peace are very important in every part of the world, including Kashmir. मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत का वहाँ हिंदुस्तान की फ़ौज ने बाजार गर्म किया हुआ है, उसके ख़िलाफ़ हम इंशाल्लाह 27 अक्टूबर को बहुत बड़ा लंदन में मुजाहरा कर रहे हैं। मैं उन सब अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन जोश और जज्बे से ये कहा कि 27 अक्टूबर रोज़ को मुजाहरे को भरपूर ताउन करेंगे। मज़ीद भी खबरें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। बरतानिया की फलाही तंजीम लाइफ केयर यूके ज़ेर एहतमाम मीरपुर जगसवारी आज़ाद कश्मीर में कायम होने वाले हज़रत आयशा मेमोरियल हस्पताल के लिए फ़ंड रेजिंग चैरिटी डिनर की तकरीब एक मुकामी हॉल में मुनक़िद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और दिल खोल कर एहतियात का ऐलान किया। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार बाबर मुग़ल। बरतानिया की फलाई तंजीम लाइफ केयर यूके के ज़रिए तमाम मीरपुर चकसवारी आज़ाद कश्मीर में कायम होने वाले हज़रत आयशा मेमोरियल अस्पताल के लिए फंड रेजिंग चैरिटी डिनर की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें बरतानिया भर से लोगों की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की फातिहा टीम बरतानिया के खिलाड़ी आदिल रशीद और यॉर्कशायर काउंटी के खिलाड़ी अजीम रफीक थे। unfortunately been injured and passed away, and this obviously brings a lot of duck to the heart as well, because for me, like I say, I'm from Azad Kashmir, Pakistani background, so that's very close to my heart. So then we got together and we went out there, and there was a lot of restriction, and we knew we had to do something, and alhamdulillah there was a lot of both foundation tha, Islamic Relief tha, GLA, and both foundations आता to help the situation, and credit goes out to them. लोगों ने आयशा मेमोरियल अस्पताल के लिए दिल खोल कर एहतियात दिए। इस मौके पर फुटबॉल, क्रिकेट और बॉक्सिंग की इंतहाई कीमती अशिया के अलावा तस्वीर की नीलामी भी हुई, जिसमें हाज़रीन ने दिलचस्पी जाहिर करते हुए बढ़ चढ़ कर बोली लगाई। 150 at the back, can I hear 160? 150 at the back, 170 here at the front, 170, can I hear 190? इस प्रोग्राम से हासिल होने वाली आमदनी से अस्पताल को दोबारा फ़ाल करने और गुरबा के लिए बेहतर इलाज मुआवजे पर खर्च किया जाएगा। शुरका का कहना था कि इस तरह की फलाई तंजीमें हकीकी मानों में इंसानियत की खिदमत के लिए कोशां हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, यूरोप में, जहाँ भी हम पाकिस्तानी कश्मीर रहते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि हम अपने इलाके में, अपने मुल्क में जाकर अगर हम अपनी खिदमत पेश कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, तो हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत कुछ दिया यहाँ, और हम चाहते हैं कि हम शेयर करें उनसे। थ्रू आउट यूके या यूरोप विच भी जितने भी अपने लोग हैं कश्मीरी पाकिस्तानी, वो इस पोजीशन विच है कि ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਉਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਜਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਾਰਬ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈ ਮੁਲਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀ ਸਕਣ, तो मैं समझना कि उन्हें बड़ी चढ़ी तक खिदमत करनी चाहिए है। इंडिविजुअली भी लोग जो है बहुत सारी रकम जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं, एंड इट्स वेरी मच नीडेड, क्योंकि हम मेजॉरिटी जो ब्रैडफोर्ड ख़ास करके मैं ब्रैडफोर्ड की बात करता हूँ, बहुत सारे लोगों का तल्लुक़ वहाँ से है, और ये हमारा हक बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने बहन भाइयों के लिए जो कर सकें, जितनी तौफीक हमें हो, हमें उतनी करनी चाहिए। आखिर में लाइफ केयर यूके के चेयरमैन हाजी अब्दुल रशीद और मेंबरान एग्जीक्यूटिव कमेटी ने शुरका का शुक्रिया अदा किया। वक़ार बाबर मुग़ल, 92 न्यूज़, ब्रैडफोर्ड। रवायती डिश मगर जिद्दत के साथ पेशावर के बाद कराची में भी चपली कबाब के चर्चे हैं। गुलशन इकबाल की फूड स्ट्रीट पर तांता बन गया है। असलान अहमद की रिपोर्ट में देखते हैं।
रिवायती जायका मगर जिद्दत के साथ। कराची में चपली कबाब का कोई जवाब नहीं। गुलशन इकबाल फूड स्ट्रीट में मांग बढ़ गई। ताज़ा बीफ, हरा मसाला और अदरक लहसुन का पेस्ट गर्म तेल में तैयार चपली कबाब चटनी के साथ पेश किया जाए तो मजा दुबाला हो जाए। जिसने भी चपली कबाब का लुत्फ उठाया तारीफ किए बगैर ना रह पाया। शहरी कहते हैं दोस्तों की बैठक में चपली कबाब की बात ही कुछ और है। हम बहुत दूर से इनके पास आए हैं चल के, सारे काम धंधे छोड़ के। अल्लाह पाक का शुक्र है, सब चीज़ें मज़े की हैं। नाम सुना था, आज आके देखा है तो बड़ा अच्छा लगा टेस्ट और मज़ेदार है। मैं कहूँगा कि सब लोग आए, आके यहाँ का टेस्ट लें। वैसे तो शामी, बोटी, बिहारी, गलावटी कबाब समेत दर्जनों इकसाम मौजूद है, लेकिन चपली कबाब अपनी मिसाल आप है। कैमरामैन फहीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। काबली पुलाव मीठे और नमकीन का हसीन और लजीज इम्तजाज है। अपनी लज्जत और मुनफरिद रेसिपी के बायस काबली पुलाव दुनिया भर में मकबूल है। इस हवाले से तफसीलात इस्लामाबाद से राहिल हसन की रिपोर्ट में देखें। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल की मुनासबत से काबली पुलाव अपनी लज्जत और मुनफरिद रेसिपी के बायस दुनिया भर में निहायत मकबूल है। काबली पुलाव मीठे और नमकीन का एक लजीज इम्तजाज है। गाजर और किशमिश की लतीफ मिठास गोश्त और चावल की मोतदिल नमकीनियत को मजीद बढ़ा देती है। मेवाजात इस पकवान को एक ऐसी लज्जत बख्शते हैं जो रंग और जायके में मुनफरिद है। काबली पुलाव बनाने के लिए स्पेशल देगचे का इस्तेमाल किया जाता है। काबली पुलाव, जो कि उज़्बेक पुलाव भी कहलाता है, इस्लामाबाद के बासियों को अपना गर्विदा बना चुका है। काबली पुलाव में मसालों की मिकदार कम रखी जाती है, जिसके बावजूद तीखा खाना खाने वाले पाकिस्तानी भी इससे खूब लुत्फानंदोज होते हैं। ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। बल्कि हमारी जितनी पख्तून बेल्ट है, उसके अलावा अफ़गानिस्तान में, अरब ममालिक में ज़्यादा इसी को पसंद किया जाता है। हमारे पंजाबी खाने उससे हट के है। इसमें मेवाजात शामिल किए जाते हैं, गाजर शामिल की जाती है और इंतहाई हल्के से नमक में अंदर इसको बनाया जाता है, जिससे इसका जायका खाने में बहुत बेहतरीन लगता है। काबली पुलाव की प्लेट में खिले खिले चावलों में बड़ी बड़ी गोश्त की बोटियां, ऊपर सजे मेवाजात देखकर ही मुंह में पानी भर आता है। काबली पुलाव अपने मुनफरिद जायके की बदौलत इस्लामाबाद के बासियों में काफी मकबूल होता जा रहा है। शहरी दूसरे खानों पर काबली पुलाव को तरजीह देते हैं। कैमरामैन वसीम खोकर के साथ राहिल हसन, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।